स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। वागीसाद्या सुमनसा सर्वथा नामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा नमवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपुञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वन्दनेत्रा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को पार। बरसाने की रात
राधिका नंद गाँव के श्याम इनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गवां हि तीर्थे वसति गंगा तोष्टेस्तथा तद्रजसि प्रबुद्धा लक्ष्मी करीसे प्रणतो च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां गन्धारवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। होशियाराम हरहु कलेश विकार। नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय हो।
भागवत महापुराण की जय हो। नंद के लाला की जय हो। वस्ती माता की, स्थान के देवी देवताओं की जय हो। कुल देवी देवताओं की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हिरण्मयी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांछः कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीतांबरधारी हम सबके चहेते ब्रजनंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन नंद नंदन यशोदा नंदन गोपी वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री रुक्मणी वल्लभ श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमय वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, कथा में पधारे नंद स्वरूप हमारे पुरुष वर्ग, कथा पंडाल में पधारी हमारी मातृशक्तियां, आप सबके हृदय में बैठे श्री नारायण को मेरा कोटि कोटि नमन। नमन करते हुए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आवाहित देवी देवता उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सुदूर तीर्थों से पधारे इस अनुष्ठान, इस यज्ञ, इस पुराण के वर्णित ब्राह्मण देवता आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को सुमधुर रूप देने वाले, गंधर्व विद्या से भगवान को आप सबके लिए रिझाने वाले हमारे संगीत कलाकार भाई लोगों को, उनके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए इस कथा में भगवान की सुंदर सुंदर झांकियों को दिखाने वाले हमारे झांकी दर्शन कराने वाले भाई लोग, इनके हृदय में बैठे नारायण को प्रणाम करते हुए आप सबका महाराज आज पंचम दिवस की कथा में खूब खूब स्वागत है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बंधुओं, कथा में प्रवेश करने से पहले जिस स्थान को हम छोड़कर के आए हैं वहीं पर महाराज हमारा मन अभी यत्र तत्र सर्वत्र भटक रहा है। तो भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के हम उस मन को एकाग्र करते हैं। तत्पश्चात हम सब इस भागवती गंगा में खूब मिलकर के गोते लगाएंगे। प्रेम से भाव से अपने मन को एकाग्र करें और पंचम दिवस की कथा में हम सब मिलकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।
व्यासी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृत। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, आज कथा का पंचम दिवस। कल हमने भगवान का सुंदर चतुर्दिवस के अंतर्गत भगवान श्री यशोदानंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्मोत्सव मनाया। आइए अब कल की कथा की समीक्षा करें। कल हमने क्या श्रवण किया, क्योंकि जब तक कल की कथा का हमको स्मरण मनोमंथन नहीं होगा तब तक आज की कथा श्रवण करने का हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। बंधुओं, कल हमने पंचम स्कंद से लेकर के 9 स्कंद तक की कथा श्रवण की। कल हमने स्वयंभू मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं प्रियव्रत, उनका चरित्र सुना कि कैसे महाराज उनके पुत्र, उनके पौत्र भरत
सिर्फ एक मोह में फंसने के कारण 3 जन्मों तक महाराज भटकना पड़ा। कितने तत्व ज्ञानी थे, क्योंकि भगवान जब आपको मिले और जब आप भगवान के सामने जाएं तो भगवान से कुछ मांगे नहीं, क्योंकि मैंने पूर्व में बतलाया था कि जो संसार के सब संसाधन हैं और जितने भी सुख हैं ये तो सिर्फ उतने ही लिखेंगे जितना आपने प्रारब्ध में कमाया। जन्म मरण हानि लाभ यश अपयश सब विधि हाथ। तो जब हमें मालूम है कि ये सब हमारा फिक्स है, जितना हमारा खाता है हम उतना ही खाएंगे, तो फिर क्यों इसके पीछे भगवान के सामने गिड़गिड़ाएं। बंधुओं, सत्संग में सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के सामने जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान ये जन्म मरण के फेरे से हमको मुक्त करें और अपने श्री चरणों पर स्थान प्रदान करें। एक संत का भाव था, जब भगवान के सामने जाओ तो क्या कहो, मैं अगर मांगू तुझे तो, मैं अगर मांगू तुझे तो, पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, मैं सांसारिक जीव हूं, अगर मांगने की गलती कर भी लूं आपसे सांसारिक संसाधनों की तो आप कुछ देना मत। अगर आप दे दिए तो फिर जिस प्रकार मालिक की महाराज मालिक का कार्य करके कर्मचारी मजदूरी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आपकी मैंने भक्ति की तो आपने मजदूरी के बदले में महाराज वो मेरा जो कल्पना थी वो आपने पूर्ण कर दी। तो फिर मैं आपका भक्त नहीं, फिर क्या हुआ, मजदूर हो गया। वरना मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, पर तुम न मुझको चाहना, अगर तुमने मुझको चाहा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। हे प्रभु, अगर मैं आपको चाहूं तो मुझे चाहने देना, पर तुम मुझे चाहना मत, क्योंकि जब आप चाहने लगोगे ना तो मैं अपने सगे संबंधियों के सामने महाराज मगरूर हो जाऊंगा, अभिमानी हो जाऊंगा। देखो भगवान आपको पसंद करते हैं। हे प्रभु, और मैं जानता हूं कि जब मैं मगरूर हो जाऊंगा तो आपको अभिमान बिल्कुल भी पसंद नहीं, आपको छल कपट महाराज बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो हे प्रभु, अगर मैं आपकी भक्ति करूं भी तो आप मुझे भक्ति के बदले में और कुछ मांगने की चेष्टा कर भी लूं तो आप कुछ देना नहीं। वो तो स्वतः जितना मैंने प्रारब्ध में कमाया है तो मुझे प्राप्त होगा ही। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, पर तुम मुझे तड़पाना नहीं, अगर तुमने मुझको तड़पा दिया तो दिग्बिंदु से चले जाओगे। अगर मैं भगवान आपकी लाठी की मार अगर मुझको पड़ गई तो जो आंखों में मेरे भगवान आप विराजमान हैं तो अश्रु बिंदु के माध्यम से आप बह न जाए। बंधुओं, इस प्रकार भरत जी के 3 जन्मों का हाल कल हमने सुना कि कैसे एक ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी भी एक हिरणी के बच्चे के मोह में फंसकर के महाराज अपनी गति बिगाड़ ली। हमने भवाटवी का वर्णन श्रवण किया, हमने 28 नरकों का वर्णन से श्रवण किया कि कैसे हम जो पाप कर्म करते हैं तो हमें किस पाप कर्म की कौन सी सजा के लिए किस नरक में जाना चाहिए। कल हमने श्रवण किया भगवान की नाम की महिमा,
कि भगवान की नाम की महिमा, अगर नाम संकीर्तन हम किए तो इस कलिकाल में सारे पापों का शमन हमारे द्वारा हो जाएगा। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरेर नाम एव केवलम। कल हमने हरि नाम की महिमा को श्रवण किया। इस कलिकाल में कलौ नास्तेव गतिरन्यथा, और कोई गति का साधन है ही नहीं। 3 बार कहा महाराज, नहीं है। कुछ भी आप ढूंढ लो, लेकिन हरि नाम के बिना आपकी गति संभव है ही नहीं। ये हमने ये भागवत में श्री सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे। हमने श्रवण किया कि कैसे अजामिल नाम का ब्राह्मण कुसंग में फंसने के बाद महाराज यमदूतों की असहनीय पीड़ा से नारायण नाम लेने से बच गए। हमने श्रवण किया 7वें स्कंद में कि कैसे परीक्षित के प्रश्न पर कि भगवान तो पक्षपाती हैं, देवताओं पर कृपा करते हैं और साथ दैत्यों को महाराज मारते हैं, तो शंका को दूर करने के लिए राजर्षि परीक्षित को सुखदेव जी ने दैत्य कुल में जो जन्म लिए हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी का चरित्र बतलाया कि कैसे 5 वर्ष का प्रहलाद भगवान श्री नृसिंह की कृपा का पात्र बना। आगे हमने गज और ग्राह की कथा सुनी, कैसे जड़बुद्धि गज को भगवान बचाने के लिए अपने वाहन गरुड़ तक का इंतजार नहीं किया और महाराज अपने धाम से दौड़ पड़े कि गज कष्ट में। भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हमने श्रवण किया कैसे भगवान हंसावतार का हंस का रूप धर के अवतार लेते हैं। मत्स्यावतार की कथा श्रवण की, वृत्तासुर का चरित्र श्रवण किया। इसके बाद हमने महाराज 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन श्रवण किया और इन्हीं सूर्यवंश में भगवान राम जी का अवतार हुआ। उन रामचरितमानस की हमने सूक्ष्म रूपेण कथा श्रवण की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कि कैसे रामो विग्रहवान धर्म। एक साधु कहते थे कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर जिंदगी में आराम चाहते हो, परलोक में आराम चाहते हो तो महाराज राम राम हमें भजना ही पड़ेगा। कैसे राम जी ने पूरा जीवन महाराज मर्यादित महाराज राजभोग इत्यादि किया और अंत तो गत्वा महाराज साकेत लोक को चले गए। फिर हमने श्रवण किया यही सूर्यवंश में अम्बरीश जी का चरित्र, कैसे एकादशी महारानी की कथा और व्रत करके महाराज दुर्वासा जैसे क्रोधी साधु के साप से उनके दंड से बच गए। सिर्फ थोड़ा सा अपराध हुआ था। एकादशी की महिमा है कि दूसरे दिन कौन सी तिथि लगती है? द्वादशी। एकादशी के व्रत करने वाला द्वादशी में अगर पारण न करे तो महाराज उसका फल नष्ट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि द्वादशी त्रयोदशी साथ में होती है और हम समझ नहीं पाते कि त्रयोदशी कब लगी। और कभी कभी 12-1 बजे भोजन करने वाले त्रयोदशी में पारण करते हैं तो वो त्रयोदशी का फल उनका समाप्त हो गया। इसीलिए महाराज हमेशा अपने कुल पुरोहित अपने गुरु से पूछना चाहिए कि द्वादशी कब तक द्वादशी में पारण करें। ये द्वादशी और त्रयोदशी के फेरों महाराज अम्बरीश फंस गए।
उनने सोचा दुर्वासा जी तो स्नान करने गए हैं, इनको लौटने में समय लगेगा, अगर ये त्रयोदशी में आए महाराज तो हमारा व्रत का फल निष्फल हो जाएगा, तो हम क्या करें, अन्न पालिए तो साधु का अपमान होगा, संत का अपमान होगा। तो उन्होंने तुलसी दल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा जी का आगमन हुआ, दुर्वासा जी ने देखा कि ये प्रसाद पाकर के जल पी रहा है। महाराज अपनी जटा से एक जटा पटकी जमीन पर कृत्या नाम की राक्षसी को आदेश दिया कि जाओ अम्बरीश को नष्ट कर दो, बंद कर दो। भगवान श्री नारायण का चक्र आया, महाराज दुर्वासा के पीछे ही पड़ गया, कृत्या को तो मार दिया उसने। जब उसे कहीं आश्रय प्राप्त नहीं हुआ, दुर्वासा ऋषि को अंत तो गत्वा महाराज उन्हीं अम्बरीश के पास में चरणों पर गिर गए। अम्बरीश ने महाराज साधु को बचाया, दुर्वासा जी को बचाया। ये महीना महिमा है महाराज एकादशी व्रत की। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। हर वैष्णव को महाराज एकादशी करना चाहिए। इस तरह महाराज हमने गाय की महिमा भी श्रवण की कि कैसे एक गाय की कृपा, गाय की अनुकंपा पाकर के जो राम जी के पूर्वज थे रघु के महाराज पिता का नाम था दिलीप। दिलीप को कोई संतान नहीं थी, राजा दिलीप, उनको कोई संतान नहीं थी। खूब तपस्या करते, खूब संतों के चरणों में निवेदन करते कि प्रभु आप पुत्रवान का आशीर्वाद प्रदान करें। अंत तो गत्वा किसी साधु कृपा से महाराज कामधेनु जो समुद्र मंथन से निकली थी, उनकी पुत्री का नाम था नंदिनी। तो नंदिनी गाय एक साधु ने उनको प्रदान कर दी कि नंदिनी ये जो गाय है इसकी तू सच्ची निष्ठा से सेवा कर रहे दिलीप, जब तू इसकी सेवा करेगा तो ये नंदिनी ही तुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करेगी। राजा दिलीप महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी उनकी थी। आज अपना राजपाट छोड़कर के महाराज उसी नंदिनी की सेवा में लगते, उसको रस्सी से बांधते नहीं, स्वच्छंद घूमने देते। जहां जहां नंदिनी जाती तो उसकी रक्षा के लिए राजा दिलीप और राजा दिलीप की जो पत्नी सुदक्षिणा, वो दोनों महाराज उसी नंदिनी की सेवा में जहां वो जाती वहीं वहीं पीछे पीछे जाते। कुछ दिन बीते, नंदिनी ने सोचा कि इनकी भक्ति में बड़ी निष्ठा है, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो नंदिनी महाराज कामधेनु की पुत्री थी। तो नंदिनी ने अपने शरीर से महाराज एक सिंह को उत्पन्न किया। दूर से महाराज सिंह आया, दहाड़ने लगा। राजा दिलीप उसी सिंह महाराज गाय को खाने के लिए उद्यत हुआ, नंदिनी महारानी को खाने के लिए उद्यत हुआ। दिलीप महाराज उन दोनों के बीच में आ गए। सिंह से बोले कि आप इसे नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि इनकी रक्षा करने का संकल्प मैंने लिया है। सिंह ने कहा, राजन मेरा स्वभाव है किसी पशु का शिकार करना, मृत्यु करना, उसके बाद उसको भोजन के रूप में ग्रहण करना। अगर राजन मैं अपने शिकार से वंचित रह गया तो मैं भूखा रह जाऊंगा, और अगर मैं भूखा रातभर अगर मैं रहा तो तुझे पाप लगेगा। सिंह इस प्रकार की बात जब करने लगा तो राजा दिलीप ने बोला कि हे सिंहदेव, अगर आप भूखे रहे तो मुझे पाप लगेगा, और आपने पा लिया गैया मैया को, नंदिनी गाय को, तो तब भी मुझे पाप ही लगेगा। तो एक काम करिए, आप अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए मुझे ही ग्रहण कर लो, मुझे ही खा लो। जब इस प्रकार महाराज ने निवेदन किया तो सिंह एक दिव्य प्रकाश के रूप में परिणत हुआ और नंदिनी मैया में समाहित हो गया। नंदिनी मैया प्रसन्न हो गई और उन्हें पुत्रवान का आशीर्वाद प्रदान किया। कहने का तात्पर्य बंधुओं, आज गाय की बड़ी दुर्दशा है। जब तक गाय दूध देती है तो महाराज खूब अच्छे से उसको चारा इत्यादि पवाते हैं, और जैसे ही महाराज उस गाय का दूध देना बंद हुआ तो उसका बछड़ा और गाय दोनों को महाराज दर ठोकर खाने के लिए घर से छोड़ देती है। कहां तक कहें, गाय अगर घर का भूसा खत्म ना कर दे, चारा के लिए जाना पड़ेगा खेत इत्यादि, तो जब गाय
जन्म देती है बछड़े को तो उसको छोड़ तो देते हैं, और सुबह शाम महाराज जहाँ पर वो रहती है ढूंढ करके लाते हैं, गाय दूध निकालते हैं और फिर महाराज फिर वहां के वहां छोड़ देते हैं। उसके गो दुग्ध को तो हम ले लेते हैं लेकिन उसकी सेवा नहीं करते। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसु नपासुराणां धुरि कीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। राजर्षि परीक्षित, ये जिस राजा दिलीप की मैंने तुम्हें कथा सुनाई ये कोई कपोल कल्पना नहीं। कालिदास ने अभी महाराज रघुवंश महाकाव्य के नाम पर एक ग्रंथ लिखा। उस रघुवंश महाकाव्य में रघु के सारे आने वाले वंशों का वर्णन है। उसी में राजा दिलीप हुए। उसी राजा दिलीप महाराज नंदिनी की सच्ची निष्ठा से सेवा करने के कारण उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। अगर वो पुत्र नंदिनी मैया की कृपा से प्राप्त नहीं होता तो आगे चलकर के राजा रामचंद्र अवतार लेकर के कहां से आते? तो कहीं ना कहीं महाराज गैया की ही कृपा है। गवाम ही तीर्थे बसती है गंगा, गौमूत्र में महाराज गंगा का वास है। पुष्टिस तथा तद्य जैसे प्रबद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतौ च धर्मस तासाम प्रणामं सत्कं च कुर्यात्। गाय की ऐसी दशा देख करके महाराज बड़ा रोना आता कि जिस जिसको मैं दूध पिलाती वही मुझे सताते हैं, चीर फाड़ करते हैं मेरी और मुझे बिकवाते हैं। भटक रहे हैं मेरे बच्चे, आके धीरे बधा जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन के आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। गीतों में जो तुमने कहा था आके धर्म निभा जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। भटक रहे हैं मेरे बच्चे, भटक रहे हैं मेरे बच्चे, आके धीर बना जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया वाले बन कर आ जाओ। बोली बाके दयाल की जय हो, बोली व्यासी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आज महाराज लक्ष्मी कड़ी से प्रणतौ च धर्मस तासाम प्रणामं सत्कं च कुर्यात्। गाय की इतनी महिमा है महाराज, जिनकी सेवा करने के कारण भगवान का नाम गोविंद रखा। गौचारण भगवान करने जाते तो अपने पैरों पर चरण पादुका नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि जो गाय के खुर के जो निशान बने हैं वो मिट ना जाए।
इतनी सेवा महाराज। गौ ब्राह्मण हितार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में महाराज गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। और इन्हीं गौ की जब ऐसी दशा है तो कैसे इस कलिकाल में जीव का कल्याण होगा। तो आज आप मन में संकल्प लेकर के जाएं कि हो सकेगा तो महाराज जो घर में गाय है उसकी हम सेवा करें। अगर वो दूध देना बंद भी कर दे तो महाराज उसकी सेवा करें। बच्चों को जब महाराज नजर लगती है तो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाओ तो महाराज वो नजर दूर हो जाती है। कहां तक कहें जो गाय की जो नासिका के क्षेत्र हैं उसके बीच में पसीनों की बूंदें देखी होंगी आपने। उस बूंदों को अगर किसी का सिर दर्द दे रहा है तो महाराज दोनों बोहों के बीच में लगाओ तो उस सिर दर्द जितनी जल्दी बाम से ठीक होता है उससे जल्दी महाराज ऐसे ठीक हो जाएगा। बोलिए गैया मैया की जय हो। माइग्रेन जैसी बीमारी महाराज अगर 1-2 मास तक लगाया जाए अगर उस पसीने को तो माइग्रेन जैसी बीमारी भी दूर होती है। कब? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार आप जितना आपकी श्रद्धा होगी उतनी जल्दी आपको परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान और कृपा नहीं बरसती। जिस प्रकार प्रहलाद जी को आपने कल श्रवण किया था कि प्रहलाद जी को विश्वास था कि इस खंभे में भगवान हैं, भगवान नहीं भी थे लेकिन उसके विश्वास के कारण उस खंभे से भगवान नृसिंह ने अवतार लिया। क्योंकि भगवान के जो जीव हैं सांसारिक क्षण में महाराज अपना विचार एक दूसरे के प्रति बदलते रहते हैं। कल आपने देखा था, सुना था, श्रवण किया था कि गजेंद्र जो था उसकी सारी पत्नियां उसको मरने की हालत में छोड़कर के चली गई। वो गजेंद्र कहने लगा एक जरा सी बात पे बरसों के याराने गए, लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। आगे हमने भगवान श्री सुखदेव जी के द्वारा चंद्रवंश में भगवान श्री नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म उत्सव मनाया। यहाँ महाराज नंद बाबा के महल में छोरा होने की खुशी में केताई महाराज खूब नंदोत्सव मनाया जा रहा है। परीक्षित ये उत्सव लगातार नित्य दिन और रात मिलाकर के महाराज 6 महीने तक नंदोत्सव चला। पूरे ब्रजवासी महाराज नंद बाबा के महल में बधाई लेकर के आते और खूब बधाई लुटाते नंद बाबा। धेनुनाम निधुने प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाग्रीन सप्तरत्नौघ सात गौमांबराव्रतान्। धेनुनाम नियुते प्रादात्। महाराज 2 लाख गैयें आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान में दी, सोने की सींग मड़वा कर। खूब महाराज सारे वैभव सारी तिजोरियां खोल दी कि हमारे घर में इतने दिनों के बाद में एक लाला हुआ है। आज कुबेर का खजाना भी महाराज उनके सामने फीका पड़ गया। और सही भी बात है परीक्षित, जिसके घर में श्री के पति श्री नारायण जब प्रकट होते हैं जन्म लेकर के तो उधर पे श्री देवी तो बरसेंगी ही। खूब महाराज नंद बाबा ने 6 महीने तक नंदोत्सव मनाया। 100 बार बधाई लोगों, अरे 100 बार बधाई लोगों, अरे लाखों बार बधाई बधाई हो। लखना वालों को बधाई हो। नंद जी के आंगन में बज रही आज